हेलो जी, नमस्कार कहेंगे सबसे पहले। और अभी वीडियो बनाने का तो पर्पज़ अभी आप देख रहे हो कि मैं आमतौर पर मोटो ब्लॉगिंग बाइक पे करता हूँ या बाहर ही करता हूँ। इस तरह का सेटअप मैंने पहले भी कभी ट्राई नहीं करा, बट करना पड़ा, मजबूरी थी भाई। मजबूरी का नाम बहुत सारे होते हैं, बट मजबूरी का नाम फ़िलहाल जो है वो स्कैम है। स्कैम शब्द सुनते माइंड में एक थॉट आता है कि कुछ हेरा फेरी हुई है, राइट। वही गाइस, आप जो गेस कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वही हुआ है। स्कैम जो हुआ है वो बहुत ही अपर लेवल पे स्कैम हुआ है। आमतौर पे मैं जो मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ वो बाइक चलाते हुए या कहीं अपने डेस्टिनेशन पे ही करता हूँ, बट आज इस सेटअप के साथ इसलिए बैठना पड़ रहा है। मैंने भी रील स्क्रॉल कर रहा था तो एक स्टोरी देखी मैंने कि 8 लाख 6 लाख का एक स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा वाला स्कैम। और वो स्कैम अपनी ही कम्युनिटी यानी राइडर कम्युनिटी के अंदर हुआ है। और वो स्कैम क्या है, कैसे है, क्या होने वाला है, वो आपको ज़रूर देखना है। तो ये वीडियो जो है एक सपोर्ट के लिए है, ताकि आप लोग 10 लाख 6 लाख 20 लाख 25 लाख 28 लाख एक यूज़ एक ब्रांड खरीदते हो, आप एक इमोशन खरीदते हो, आप अपनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ के लेते हो। क्योंकि हम कोई अमीर इतने बड़े नहीं है कि हमें कोई चिंता नहीं होती पैसों की। एक एक रुपया जोड़ के अब बचपन से जो पोस्टर हमारे दीवारें पे होते थे सुपर बाइक के, है हायाबुसा लगी हुई है, धूम पिक्चर चल रही है, वो ड्रीम हमारे थॉट हमारे माइंड में दौड़ता रहता है। वो रील जो है ना उस बार बार दौड़ती रहती है, कभी हमारे पास भी बाइक होगी। जब कभी रोड पे बाइक चलती थी तो हम भी सोचते थे कि यार क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कभी कोई टच करने को मिल जाए। अगर इन केस हमें मिलती भी थी तो सामने वाला क्या करता था, नहीं नहीं भाई बस छुओ मत, दूर से देख लो, और अगर आपको फ़ोटो खिंचाना दूर साइड होके खिंचा लो। तो ये ड्रीम हमने देखे हैं, उस ड्रीम को हमने आज अचीव करा। 20-25 लाख इन्वेस्ट करके अपनी एक सुपर बाइक घर में खड़ी करी, जिसमें हमारी फैमिली भी खुश है, हमारे माँ बाप भी खुश हैं, और धीरे धीरे हम उन चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब 20 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 8 लाख रुपए घपला हो जाए तो थोड़ा सोचने वाली बात है। वो क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा। बड़े वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। ये वीडियो अगर आप स्किप करोगे तो जो आप आने वाले समय में अपनी प्लानिंग कर रहे हो कि मैं एक अच्छी बाइक लूँगा या एक अच्छा ब्रांड में जाऊँगा, इस ब्रांड की मुझे बाइक खरीदनी है, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक ब्रांड के लिए भी फ़िलहाल है, और भी ब्रांड भी हैं बहुत सारे जिसमें प्रॉब्लम चल रही थी स्कैम को लेके। बट फिलहाल उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियोस के मेन बनाने का मकसद मेरा व्यूज़ बटोरना नहीं है, या मुझे वो लालच नहीं है कि मुझे सामने से सपोर्ट उस तरह का मिलेगा। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाते हो, इतने में खुश हूँ भाई। मैं 5000 फॉलोवर उसी में खुश हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को वीडियो देख के, जो रील मैंने देखी उसको देख के ना, मेरे को अपने एक 5-6 महीने पुरानी स्टोरी याद आई कि मेरे साथ भी बहुत बड़ा स्कैम होते होते बचा हुआ भी है, लेकिन वो इस लेवल पर नहीं गया कि मैं वो चीज़ को रिकवर कर चुका हूँ। खैर आज की डेट में मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ कि मेरे साथ जो स्कैम हुआ था वो मेरी कावासाकी ZX-6R थी मेरे पास इससे पहले। उसमें भी प्रॉब्लम आई थी, उसमें चैन पॉकेट में कपड़ा चला गया था मेरी गलती से, वो मानता हूँ। बारिश में मैंने चलाई, नीचे पानी भरा हुआ था तो मुझे पता लगा नहीं, मैंने पानी में मजबूर निकलना था, निकल गया, कपड़ा चैन पॉकेट में फंस गया। पहाड़ों में मेरी राइड थी उत्तराखंड की, वहाँ मैकेनिक नहीं मिला, जितना मेरे से बना मैंने कपड़ा निकाला, बाकी कपड़ा फंस गया वहाँ पे। तो उससे जो चैन पॉकेट के अंदर सील्ड होती है, ऑयल सील्ड, वो टूट गई, लीकेज हो गई एक्चुअली। और उसका मैंने रास्ते में कहीं पे जैसे करके उसको सोल्यूशन निकाला, लगा के रख दिया। देन मैं वापस आया, मैंने कॉल करी पहाड़ में जब राइडिंग पे था एस्को कावासाकी देहरादून को, तो इनका ये कहना था कि आप टो करके आओ, हमारे पास फिलहाल सर्विस नहीं है। मैंने चलो जी ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे ला के बात करी, यहाँ रखी नोएडा में, मैंने उनके एक पार्ट ऑर्डर करा, मात्र 1000 रुपये का पार्ट और 1200 रुपये का पार्ट है। एक चैन पॉकेट के अंदर सील लगती है इंजन ऑयल के लिए। इनने वो पार्ट कभी तक मंगाया नहीं। 1 महीना 2 महीना रहा, मैंने दिक्कत आके जब मुझे लगा कि मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट, मैंने गाड़ी सेल कर दी। चलो ठीक है, वो तो मैं निकाल दी। मैंने फिर प्लान करा, चलो ठीक है यार, उस टाइम हो सकता है प्रॉब्लम रही हो, हर ब्रांड में होता है, छोटी मोटी चीज़ें थी, 1000 रुपये का पार्ट, बट चल रहा था गाड़ी, बट मेरे को कंफर्ट नहीं लगा। मैंने 10R ली। 10R लेने के अगले दिन मेरी क्लच में, मैं रात को घर लाया हूँ, पूजा करी है, अगली मॉर्निंग मैं ऐसे ही नॉर्मल चलाने के लिए निकला हूँ, मेरी क्लच में प्रॉब्लम आई। क्लच में बहुत सारा प्ले था, मैंने जितना मुझे आइडिया था मैंने सही करा, फिर भी मुझे क्लच लगा प्रॉब्लम है। मैं शोरूम गया कॉल करके, क्योंकि मेरे शोरूम में क्या था, इन्होंने गाड़ी जो अपने सिस्टम से एग्जिट नहीं हुई थी उस रात को, बट अगले दिन बुलाया था। मैं क्या, मैंने मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक ने भारी बार मेरी गाड़ी का ऐसे थोड़ा बहुत अपना वो कर दिया, जैसे तैसे वो कर दिया। बोला कि सर आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी है, हार्ड होगा थोड़ा बहुत चलेगा।
मैं चलो भाई मैकेनिक मुझे कह रहा है, मैं मानूंगा उसकी बात। मैं घर आ गया, अगले दिन सेम प्रॉब्लम मुझे फेस हुई कि मेरा क्लच, ये नॉर्मल अगर आप क्लच यूँ प्रेस करते हो यहाँ से तो आपका इतना बहुत फिंगर तो ऐड आएगा है ना। मेरी क्लच के लिए मुझे अपना जो स्टीयरिंग बार है, स्टीयरिंग बार यूँ पकड़ते हैं नॉर्मल, स्टीयरिंग बार पकड़े क्लच आप यूँ करते, मुझे क्लच यूँ कर स्टीयरिंग बार के ऊपर क्लच यूँ अपना जो ये वाला पाम है ये रखना पड़ रहा था, फिर क्लच यूँ खींचना पड़ रहा था। मैंने उनको बताया, उन्होंने दोबारा गया, मैंने उनको वही प्रॉब्लम बताया, उन्होंने कहा सर आप एक्चुअली क्या ना इसकी वो एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा लूज है, इसको टाइट कर देते हैं। मैंने भाई देख लो चला के, अरे सर बेफिक्र हो जाओ, हमें आप पहले 6 आर लेके गए, 10 आर लेके गए। ये थी एक वर्ड वैल्यू जिसकी हम कहते हैं कि हमने आप पे भरोसा करा और आपके भरोसे पे हमने आंख बंद करके निकल गए, वो मेरी गलती है। मैं ले आया, मैं हार्डली चलाया मैंने गाड़ी को, मैं अपनी राइड यहाँ नोएडा जीवर गया हुआ था, रास्ते मेरी गाड़ी बोल गई, गाड़ी चली नहीं, चिप क्लच प्लेटें ख़त्म। शोरूम में लाया, बात करी, नहीं माने, करा सर आपने ऐसा करा वैसा करा, आपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया, ये करा वो करा। अब मैंने चलो जी सब उनका सारा हमने बातचीत करी, सर सॉर्ट आउट करा, हो गया काम। अब उसके बाद जो मैंने रील देखी उस स्कैम में, मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये जो वीडियो है ये होने वाली है एस्को कावासाकी नोएडा, एस्को कावासाकी देहरादून, एस्को कावासाकी लुधियाना। आई थिंक इनके ऑनर का मेन नाम नहीं पता मुझे, बट ऋषि हैं इनके जो बेटे हैं, और मिस्टर एक नाम और बैठते हैं यहाँ पे, अमित है आई थिंक, मुझे नहीं पता कुछ है वो है। तो इनके ज़रिए ये फ्रेंचाइजी चला रहे, अपना डीलरशिप चला रहे हैं, और ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। इनके मैकेनिक करते हैं या ये करते हैं, ये आप डिसाइड कर लेना कौन करता है, जिसके साथ प्रॉब्लम हुई वो देख लेना। बट फिर भी मैं डीलरशिप के बारे में बता रहा हूँ। मैं फिलहाल एक वीडियो दिखाता हूँ उससे पहले, फिर आपको बताता हूँ कि स्कैम एक्चुअल में है क्या। और थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ें थी जिसमें सब, उसके बाद इन्होंने उसके बाद बना, उस पर इन लोगों ने बिल बनाया 6,50,000 का, फिर 6,21,000, फिर 5,70,000 पहला बिल का फ्रॉड। उसके बाद इन्होंने इंटेंशनली मेरा बाइक का जो है इंजन सीज किया। इनके पास जो टेक्नीशियन था वो हेल्पर था, ये यकीन करने को मानने को तैयार नहीं थे मुझसे। ओके भाई की एक बात है कि इनके पास जो टेक्नीशियन है, जो एक नॉलेजेबल जिसको मैं कहूँगा, एक जिसको सुपर बाइक मैकेनिक जो होता है, जो खोलता है सही करता है, जिसको नॉलेज होती है, एस्को कावासाकी के पास आज भी नहीं है। ये बात तो भाई के अभी रिसेंटली हुई है, मेरी 1 साल 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल 1.5 साल, आज अगर मैं 1 साल 1.5-2 साल हो चुके हैं, आज भी इनके पास ऑथराइज मैकेनिक, वेल ट्रेन मैकेनिक नहीं है। मैं नाम भी बताता हूँ, अगर आप एस्को कावासाकी नोएडा जाते हो तो प्रमोद है वहाँ पे, जो इनका इस टाइम पे मैकेनिक है। वो मैकेनिक नहीं है, वो पहले इनका एक मैकेनिक था, उनके नीचे हेल्पर था। हेल्पर का काम पता क्या था उस भाई का काम? आपकी गाड़ी रैम्प से उठा के अंदर ले जाना, आपकी गाड़ी नीचे रैम्प पे चढ़ाना। मैकेनिक ने बोला ये नट खोलना, वो नट खोलना। वो बंदा आज की डेट में उनके लिए इंजन खोल रहा है, समझ लो 20 लाख की गाड़ी का इंजन खोल रहा हो मैकेनिक, हेल्पर। ये नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं, सीखा नहीं होगा उसने, हर कोई सीख के सीनियर बनता है, लेकिन मेरे सामने की बात है, हेल्पर वो काम कर रहा है, गाड़ी वॉश कर रहा है, चेन लूप कर रहा है, चेन लूप के बाद उस गाड़ी को पॉलिश कर रहा है, उस गाड़ी पे कपड़ा मार रहा है, अंदर से बाहर कर रहा है, डिलीवरी के लिए वो गाड़ी प्रिपेयर कर रहा है, गुब्बारे लगा रहा है। तो एक मैकेनिक का काम तो मेरे ख्याल से ये नहीं होता, जो मेन मैकेनिक जो इंजन खोलता है या जो गाड़ी देखता है उसका काम तो ये नहीं ना भाई। तो आप खुद समझदार हो, एस्को कावासाकी नोएडा, एस्को कावासाकी देहरादून, ठीक है। ये भाई के साथ स्कैम हुआ मैकेनिक को लेके, आगे और सुनाओ। उन्होंने प्रूफ मांगा, मेरे उनको सर्वे की मेल थी जो, उसके बाद मेरी कंपनी मिल गया, कंपनी से मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैंने इनके एमडी जापान मेल किया, वहाँ से मुझे एक वारंटी मिली। वारंटी में मुझे पता चला मेरे 7 सामान खराब है, क्लच प्लेट और टेस्टर टाइमिंग चेन, 3-4 सामान और थे जो कि 1.5 लाख के समथिंग। बट मेरे को बाद में पता चला इन्होंने 8 लाख रुपए की वारंटी लेगी, 6.5 लाख रुपए का सामान बाहर बेचने के लिए इन्होंने मंगाया। वो मुझे कैसे पता चला उसका मेरे पास, देखो अब भाई ने बताया कि 1.5 लाख का सामान इन्होंने जापान अपनी मेल करी होगी, वहाँ से रिपोर्ट आया कि आपकी गाड़ी में ये सामान है, 1.5 लाख का खर्चा है। अब इन्होंने इन भाई से 8 लाख का खर्चा मंगा के सामान ऑर्डर कर दिया वारंटी के तौर पे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आपकी गाड़ी आपके इंश्योरेंस पे या आपकी वारंटी पे सामान मंगा रहे हैं, ठीक है। उस सामान में जितना डलना था डाल रहे हैं, नहीं डालना नहीं डालना, वो उनकी मर्जी है। बकाया सामान जो है ना, या वो सामान ब्लैक में सेल हो रहा है, या वो सामान कहीं और जा रहा है,
अब आप समझ सकते हो कि जो सामान आ रहा है वो कहाँ जा रहा होगा। आपने अपनी गाड़ी ली है और आपने अपनी आप ही की गाड़ी के चीजिस नंबर पे आपकी गाड़ी का सामान ऑर्डर हो रहा है और वो सामान आपकी गाड़ी में नहीं लग रहा, वो सामान जा रहा है कहीं और। कल को भगवान ना करे आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपके पास वारंटी नहीं मिल रही है, वारंटी पे आप जाते हो, कल को तो आगे से ही रिवर्ट आएगा ना कि पिछली बार आपकी गाड़ी में ये पार्ट लगा था, वारंटी में था, अब तो ख़त्म हो गई वारंटी इस पार्ट के, या वटेवर कुछ भी हो गया, तो आपको तो पता ही नहीं है ना आपकी गाड़ी में चल क्या रहा है। आप अपनी गाड़ी को शोरूम में देते हो, ये एक्सपीरियंस है, आप भी ने फील करा होगा, मैं भी जानता हूँ। अगर आप गाड़ी देते हो 2-2.5 महीने से पहले आपकी गाड़ी नहीं आती है, आपको चाहे अपनी गाड़ी में एक रिम डालना हो, 2 महीने मिनिमम टाइम है इसको कावासाकी का, मिनिमम बता रहा हूँ, ऊपर तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि 4 महीने रखे, 6 महीने रखे, साल भर भी रखा हो गाड़ी हो। या आपको अपनी गाड़ी में एक नॉर्मल सा स्टिकर मंगा लो, कावासाकी का ब्रांड का स्टिकर जो आपकी फेयरिंग पे लगता है। ये चीज़ें चल रही हैं एस्को कावासाकी में। सुनो और आगे। पूरा प्रूफ है, पूरी रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। कावास उसके बाद इन्होंने इंजन ठीक किया, इंजन ठीक करने के बाद मेरे 3-4 पार्ट तोड़े, फेंडर, फेस काउल, अंदर की कवर और उसको 3 किलोमीटर बाइक चली मेंटल कि बिना कोई पार्ट ऑर्डर किए इन्होंने जस्ट तो उन्होंने बोला अभी बात सुनो, मतलब कि बिना कोई पार्ट ऑर्डर किए इन्होंने जीएसटी का बिल बना दिया, जो इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया, लाइक इंश्योरेंस के साथ फ्रॉड, जीएसटी के साथ फ्रॉड। दूसरा तो ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं। सर्वर जो आता है इनका चेक करने के लिए मिला हुआ है नहीं है, लेकिन उनको भी ऐसा बिल जाता है, वो बिल वहाँ से सैंक्शन कर देते हैं, पार्ट लगता नहीं है। तो मेरा आज मैं इतना फ्रस्ट्रेट हूँ ना चीज़ को लेके कि आज मेरी बाइक में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मुझे फेस हो रही हैं आज भी, बट मैं बोलूँ किसको, किसके पास जाऊँ? अगर वहाँ जाता हूँ तो क्या गारंटी मेरा काम सही होगा, क्या गारंटी कि नहीं होगा? भाई के उसमें सेकंड हैंड अलॉय लगाया गया, अलॉय रिम बैंड होता है, सेकंड हैंड लगा के बोला गया, बाद में लिखित में भाई ने दिखाया कि मैं आप मतलब उनका ये कहना है कि हम आपको दूसरा देंगे, उसके लिए सॉरी पहले 2 बार। तो इस लेवल तक का स्कैम अगर हो रहा ना मार्केट में, तो मैं कहूँगा एस्को कावासाकी को बॉयकॉट करो, वहाँ से कोई भी सामान मत लो, आप एक अच्छी डीलरशिप सर्च करो, आपके हिसाब से आप वहाँ भी जाओ, लेकिन वहाँ रिटर्न में लो, जो चीज़ें आप करवा रहे हो रिटर्न में लो, ताकि कल को आपकी गाड़ी के ऊपर एक भी खरोच आए तो उसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी ले या वारंटी वाले, जिस टाइम तक है वो तब तक की बात कर रहा हूँ, बाकी तो वारंटी तो ख़त्म होने के बाद तो किसी की भी नहीं होती है, बट है तो क्यों ना ले भाई, जब तक आपने पैसा दिया तब तक तो लो। तो ये स्कैम चल रहा है एस्को कावासाकी में। पहले जो मैंने मेरे साथ स्कैम हुआ, भाई के साथ हुआ, मैं भाई के साथ फुल सपोर्ट में आंसू भाई, जितना हमसे बनेगा हम आपकी वीडियो को शेयर करेंगे, टैग करेंगे, इंडिया एस्को कावासाकी हो या इंडिया कावासाकी हो, हम इस चीज़ को लेके बिल्कुल स्टैंड ले रहे हैं आपके साथ, ताकि आपके साथ, हमारे साथ, किसी और भाई राइडर के साथ ऐसा ना हो। ये बहुत बड़ा स्कैम है एस्को कावासाकी में, बहुत सारे, इसलिए मेरा मन नहीं करता एस्को कावासाकी से मन उठ रहा है। बाइक मशीन इतनी प्यारी है, लेकिन क्या करें, जब सर्विस ही नहीं दोगे आप इस तरह की तो कैसे लेने का मन करेगा, आप खुद सोचो। तो इन चीज़ से बचें। बाकी भाई की वीडियो उन्होंने अपनी इंस्टा आईडी पे और अपने पोस्ट में उन्होंने लगा रखा है, भाई को सपोर्ट करो। मेरा मतलब सिर्फ, अभी मैंने दोबारा बताया, मैं सिर्फ भाई के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो न्यू राइडर हैं, जो अपने मेहनत के पैसों पे, अपने फादर के पैसों पे, या अपनी एक ड्रीम को अचीव करके, अपने ड्रीम गोल को कंप्लीट करके एक बाइक लेने जा रहे हैं, वो सोच समझ के लें। ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला आपके साथ। अगर आप एस्को कावासाकी जाते हैं तो मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, बाकी अदर डीलरशिप का मुझे कोई मतलब नहीं है। आप अगर लेते हो किसी भी डीलरशिप से तो आप चेक करके लें, जो गलतियाँ अभी हुई हैं उनसे सीखें, कि ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो या आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें ना आए। मैं तो पछता रहा हूँ भाई आज की डेट में, 20 लाख खर्च करके मुझे प्रॉब्लम है। 20 लाख खर्च करने के बाद 1.5 लाख रुपये दिया है, समझो कि क्लच प्लेट लगाने के लिए, तो बहुत बड़ा वो चीज़ें होती है। मैंने पहले बताया, मैं कोई अमीर नहीं हूँ भाई कि मैं 1.5 लाख रुपये रख दूँगा। हमें कैसे ना कैसे करके जोड़ के अरेंज करके हम करते हैं, मैनेज करते हैं। बट भाई के सपोर्ट के लिए फुल वीडियो है, आपको इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि एस्को कावासाकी के जो ऑनर है मिस्टर ऋषि जी और जो सेल्स हेड मिस्टर उपेंद्र, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो समझे बात को कि मैंने अपनी गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी, आपने बताया, आपने उसका सॉर्ट आउट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने मुझे 50-60 का ऑफ़र दिया, मैंने लिया, मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं शायद वो भी नहीं लेता। बट ये सपोर्ट भाई के लिए। अगर आप इतना गंदा काम करोगे ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, लीगल छोड़ो, इलीगल भी आपके साथ
कोई कल को कुछ करेगा आपको पता लगेगा नहीं, क्योंकि कौन बंदा किस फ्रस्ट्रेट में क्या चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। एटलीस्ट आप कस्टमर को एक अच्छा चीज़ दे रहे हो तो एक अच्छी सर्विस भी दो आगे तक। जब तक फ्री में कंपनी दे रही है आपको भी, कितना सामान आपका बाहर जाता है इसको कावासाकी का, मैं लिख के दूँ, मैं बता के दूँ, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है और पड़ा मेरे को व्हाट्सअप में। आप अगर बिलीव नहीं करोगे, मैं एक प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको कि आपके कंपनी से कितना सामान जाता है बाहर। मैं अगर खोलने पर आया तो बहुत चीज़ें ख़राब होंगी आप लोगों के लिए। वो तो चलो ठीक है, हमारी आपस की बात है कि हम भाई के सपोर्ट में अभी फ़िलहाल इस इतना ही कर सकते हैं जितना हमसे बन रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों से अगर आपने अपना सर्विस, अपना बिहेवियर सही नहीं करा तो मैं बहुत चीज़ें धीरे धीरे खोलता रहूँगा, फिर याद रखना। तो इस वीडियो को शेयर कर देना भाइयों जितना हो सके। बाकी सपोर्ट भाई के लिए फुल रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। भाई का दोबारा से चैनल स्टार्ट हुआ है, भाई को सपोर्ट करो जितना हो सके, ठीक है। बाकी भाई आप देख लेना, जो भी चीज़ समझ लेना, भाई ने एक पार्ट डालना स्टार्ट कर दिया, आप देखो, भाई का सपोर्ट करो, कमेंट करो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि एस्को कावासाकी तक ये पहुँच जाए, ठीक है। धन्यवाद आपका।